आज मैं एक और रीडिंग लेकर के आई हूँ जस्ट टू चेक क्या मैसेजेस जो है मेरे व्यूअर्स को जानने ज़रूरी हैं। एंड स्पिरिट गाइड्स जो है इसमें मेरी सहायता करेंगे। सो जस्ट अ स्मॉल रीडिंग जस्ट टू चेक आउट क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको जानने चाहिए। Dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages for my viewers जो उनके highest good के लिए हो। There is some sort of strong winds, तो इसलिए जो flame है वो भी बहुत ज़्यादा strong लग रही है। Let's see. Few cards, spirits, क्या जानना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अभी इस समय। कुछ भी आपकी तरफ से जो भी उनके लिए मैसेज आना चाहिए, कुछ कार्ड्स प्लीज़ मुझे दीजिए। लेट अस सी क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, then we have the wheel of fortune। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर के आते हैं। 8 कार्ड्स लेते हैं, अगर क्लैरिफाइज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफाइज भी लेंगे। then we have the emperor, इमीडिएटली अभी क्या जानने की ज़रूरत है व्यूअर्स को। प्लीज़ स्पिरिट्स गिव मी फ्यू मोर कार्ड्स। ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जंप कर रहा था। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, Two of Pentacles, 4 of Cups, then we have the Knight of Wands, एक कार्ड और दीजिए। Dear spirits, please give me one more card ताकि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। एक कार्ड और दे दीजिए स्पिरिट्स, सो दैट वी कैन बिगिन आवर रीडिंग। कोई भी एक ऐसा मैसेज जो मेरे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है। We have the star and below the deck energy हमारी निकल के आई है the 10 of cups। ओके, हम इसको रख देंगे यहाँ पर। आई होप ये कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हों। ओके, जो हमारी रीडिंग शुरू हो रही है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अपने काम को किस तरीके से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिसको कि कहते हैं टैलेंटेड, और साथ ही साथ किससे कब कैसे काम कराना है, ये जो कला होती है वो उनके अंदर है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस समय बहुत इस तरह की एनर्जी में है कि आप जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं और आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप अपने कार्ड्स ओपन नहीं कर रहे हैं। आप जैसे इस
कार्ड के अंदर भी ये कुंडली मार कर के एक सांप बैठा है, क्योंकि वो अपने जो एग्स हैं उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। इसी तरीके से आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जानते हैं उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, बट आप अभी ओपन अप नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय के अंदर आपके लिए जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। एंड इट्स लाइक दिस बॉल, एक तरह की इस बॉल को आप देखिए जिसके अंदर आपको विजडम भी दिखाई देगी, आपको जो सन की ब्राइटनेस है वो भी दिखाई दे रही है, और मून की जो मिस्ट्री है वो भी दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा एक ताना बाना सा बुना हुआ है, ये बहुत कुछ बताता है संभावनाओं को लेकर के। साथ ही साथ जैसे एक क्रिसमस ट्री होती है, उसके अंदर कलरफुल बॉल्स होती हैं, उसी का एक ऐसा सिंबल मुझे भी ये लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम में आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स, एक एक तरह की जो पावर, एक तरह की विजडम आपके अंदर जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने आप को एक ऐसे पावर जोन के अंदर पाएंगे कि आपको लगेगा कि यस, दिस इज़ व्हाट यू वांटेड इन लाइफ, और आपकी लाइफ में अब वो चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पास में एक ऑफ़र भी आएगा, एंड दैट ऑफ़र कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उस ऑफ़र के आने के बाद में आप ये पाएंगे कि बहुत सारी अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत सिर्फ ये है कि जब ये ऑफ़र आए आपके पास में तो आप इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हमारे पास कुछ ऐसा एक आउट ऑफ द ब्लू कोई ऑफ़र आता है, लेकिन हम उसे कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमें लगता है कि अरे ये बहुत ही छोटा सा है, मतलब मेरे काम का ऑफ़र नहीं है, और उसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा जो है वो मिस कर देते हैं। मतलब जो हाईलाइट जो है आपकी रीडिंग के अंदर, वो मुझे ये स्टार का जो साइन दिखाई दे रहा है। आपकी कुछ ना कुछ आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो ज़रूर से पूरी होती हुई नज़र आएगी। एंड आप ये पाएंगे कि बहुत ज़्यादा जो पैशन है आपके लाइफ में, चाहे वो आपके हॉबी को लेकर के हो, चाहे वो आपके किसी तरह के टैलेंट को लेकर के हो, उस टैलेंट के बलबूते पर आप जो है अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करेंगे। आपके सोचने का नज़रिया भी बदलेगा, और आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आएंगे, आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस जो है जिसको आप मिस कर रहे थे, या जिसको लेकर के आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो थी वो पूरी होती भी नज़र आएंगी, किसी सतरंगी इंद्रधनुष की तरह ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, जैसे सब तरह के इमोशंस, सब तरह की जो फीलिंग्स हैं आपकी जीवन में आती हुई नज़र आएंगी। एंड इसके अंदर भी देखिए कॉमन यही है कि ये जो बहुत सारा ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद कलर्स जो है आपकी इस रीडिंग के अंदर, काफ़ी सारे कलर्स निकल कर के आ रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस टू सी। तो इनको देखते हुए आपको अपने जीवन के अंदर रेडी रहना है। किसी तरह का अगर कुछ बदलाव करना भी पड़े तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, और उसको अपने लाइफ का एक हिस्सा मान करके उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे आप बेटर कर पाएँ। आप पैशनेट तो बहुत रहेंगे, एंड जो मैं देख भी पा रही हूँ आपकी रीडिंग के अंदर बड़े मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, यानी कि समय जो है वो अब चेंज हो रहा है। एम्परर, यानी कि आपके पास पावर भी आएगी, पोजीशन भी आएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अगर किसी तरह के प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लाइफ में वो भी होता हुआ नज़र आएगा। एंड
मतलब बाय दी नेक्स्ट 4 मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे। वहीं पे अगर हम इमोशनल फ्रंट पे देखें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आप किसी तरह की अथॉरिटी के अंदर आएंगे, या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव उसका नज़रिया हो, और बहुत ज़्यादा पैशन भी हो उनके अंदर, और वो अपने मतलब एक, जिसको कि हम कह सकते हैं एक स्टार की तरह हो सकते हैं वो। और आपकी जो इच्छा है कि भाई मेरा अगर जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको वो ज़रूर से होने की वो संभावना है कि इस तरह का कोई आपकी तरफ कोई जेस्चर भी करे। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो हैप्पीनेस, एक ओवरऑल हैप्पीनेस, आपके पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट हैप्पीनेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आप लोग कुछ इनहेरिट करें, या तो कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करें, या आपको कोई गिफ्ट मिले, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले। एंड बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने आप को थोड़ा सा संभाल करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और सिर्फ ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी तरफ कौन जेन्युइनली कोई जेस्चर कर रहा है। और बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरह से मत रखिएगा आपकी कि कोई जेन्युइनली आपकी तरफ कोई जेस्चर कर रहा है लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि हो सकता है वो छोटा सा एक ऑफ़र हो सकता है जो कि आपको लाइफ में आगे की तरफ लेकर के जा सकता है। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फैमिली, रिलेशनशिप, और इवन करियर। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और कभी एक छोटा सा मौका जो होता है हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो इसको सोच करके आप अपने जीवन में अगर आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने की संभावना है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूँगी फिर अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।